जय माता दी। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं और अब आ गई है अष्टमी और नवमी। 2 दिन में जब भी समय मिले आपको यह दिव्य उपाय अपने घर के मंदिर में कर लेना है। अष्टमी इस बार माघ महीने की 5 फरवरी 2025 को होगी और नवमी का दिन 6 फरवरी 2025 का है। चाहे तो दोनों दिन उपाय कर सकते हैं, चाहे तो आपको अष्टमी को समय मिले तो उपाय करें, नवमी के दिन समय मिले तो आपको उपाय करना है। यह उपाय काफ़ी सरल है जो कि आपके परिवार में वंश वृद्धि और रोग मुक्ति, कर्ज इत्यादि की समस्या को भी दूर करने वाला होगा। माता रानी दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों के दुख दूर करती हैं और हमेशा ही बरकत परिवार में देती हैं। आप जानते होंगे अष्टमी नवमी नवरात्रि के सबसे श्रेष्ठ और सबसे चमत्कारी प्रभावशाली दिन माने जाते हैं। अगर आप नवरात्रि के सभी दिनों में कुछ नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी नवमी पर तो आपको श्रेष्ठ कार्य करना ही चाहिए। जो आप भक्तजन अष्टमी नवमी पर इन उपायों को कर लेते हैं वह संपूर्ण नवरात्रियों में उपाय किए जाने वाले या माँ की भक्ति किए जाने वाले फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो कोशिश करें अष्टमी नवमी का। अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह शाम जब भी समय मिले, माता रानी है, मातृत्व स्वरूप उनके अंदर कूट कूट के भरा है, तो वह आपके दुखों को दूर करेंगे और आपकी पुकार जरूर से सुनेंगे। तो कमेंट्स में आप जय माता दी जरूर से लिख दीजिए ताकि माता रानी आप पर प्रसन्न हो। माता रानी का स्मरण ही पर्याप्त है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन जब अष्टमी होगी उस दिन बुधवार का दिन रहेगा और जिस दिन नवमी होगी उस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तो या तो पीले रंग के कपड़े चुने या लाल या हरे रंग, यह तीनों माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। और इस दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, अगर आप सभी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, माता रानी की प्रतिमा फोटो है तो आप उसको अच्छी तरह से, विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराएं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पोंछ कर मूर्ति प्रतिमा है तो आप सभी उनके आगे कोशिश करें। अगर आप 9 दिनों में नियमित रूप से दीपदान नहीं कर पाए हैं तो माता रानी के सामने अखंड दीपक लगाएं। अखंड मतलब परिपूर्ण दीपक आपको लगाना है, पूरे दिन और रात्रि जलता रहे तो यह अत्यधिक शुभ होता है। देखिए, दीप प्रज्वलित होता है तो ऐसी मान्यता है, माँ भगवती इससे काफ़ी प्रसन्न होती हैं, संकट काटती है और दुख दरिद्रता को दूर करती है कि हे माता रानी, मैं इन नवरात्रि के सभी दिनों में कुछ विशेष नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, मैं नहीं कर पाती हूँ। आज आपकी विशेष तिथि पर हे दुर्गा मैया, हे कुलदेवी मैया, आपके नाम का यह उपाय करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से माता रानी की पूजा करें। जिस स्वरूप में आप पूजन करना चाहते हैं, आप चाहें तो इस दिन लौंग की माला चढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने इससे पहले अन्य उपायों में आपको बताया है। आप लौंग की माला माता को चढ़ा सकती हैं। आपकी इच्छा है आप लाल गुड़हल के फूल माता को चढ़ा सकती हैं। गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाना भी अष्टमी नवमी पर शुभ और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होता है। अष्टमी नवमी पर अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो एक कन्या को बुलाएं, चाहे तो 9 के 9 कन्या को बुलाएं, परंतु 9 नहीं मिल पाती हैं, 8 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो एक कन्या को भी आप बुलाकर इस दिन आपको माता रानी को पान, बताशा, गुड़ और साथ के साथ आपको आवश्यक रूप से या तो जलेबी या अनार, इनमें से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। माता रानी को यह सभी चीज़ें प्रिय है। हलवा, खीर, पूड़ी का आप भोग लगा सकती है, जो आपसे बन पाए। अत्यधिक शुभ है अपने हाथों से, नहीं तो बाजार से भी आप ला सकते हैं। माता रानी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जो कन्या आपने घर पर बुला रखी है, संभव हो तो उसे परिपूर्ण भोजन कराएं इन चीज़ों का, नहीं तो उसको यह दक्षिणा देकर आप विदा कर दें। साथ के साथ आप सभी कुछ दक्षिणा दें और यह चीज़ें माँ को समर्पित करें। फिर आपको उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। कन्या को अच्छी तरह से संभव हो तो आपने अष्टमी नवमी पर अभी तक जो माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ा रखी है, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, चुनरी इत्यादि, तो माँ तो इसे स्वीकार कर चुकी है। माता रानी के जीवंत स्वरूप अर्थात 9 वर्ष तक की कन्या को इन चीज़ों का आप जो माँ को आपने समर्पित कर रखी है, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, जैसे कई बार हम ज़्यादा ही चढ़ा देते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें आप माँ के सुंदर स्वरूप कन्या को आप दे दीजिए। इससे तो सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र प्राप्ति का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। संभव हो तो आपको कन्या को तिलक लगाना चाहिए, उसके पैरों को धोना चाहिए, महावर लगाना चाहिए, उसके हाथ में मौली बांध कर उससे पति पत्नी को आशीर्वाद लेना चाहिए। अष्टमी नवमी पर हमेशा ही कन्या को घर पर बुलाकर भोजन कराना और दान दक्षिणा देकर विदा करना सबसे सुखद माना जाता है। अनार आप दे सकते हैं, बताशा दे सकते हैं, यह बहुत शुभ माना जाता है और इससे मनोकामना पूर्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। अब उपाय कैसे करना है, जैसे कि आप जानते होंगे माता रानी को सबसे अधिक जो प्रिय है वह लौंग है।
9 आपको संख्या में लौंग लेने हैं, 1 कपूर लेना है। अपने घर पर आप सभी को माता रानी के जो 9 नाम हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। माता रानी के सभी 9 नामों का आपको उच्चारण करना है और एक कटोरा ले लेना है। कटोरा आप सभी स्टील का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। तो एक जो है सुंदर स्वरूप में एक कटोरा ले लीजिए। प्रार्थना करें कि हे माता रानी, 9 दिनों का सुंदर फल मैं आपसे मांग रही हूँ, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दे, मेरे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करें मुझे। ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा आप घी ले लीजिए और 9 लौंग ले लीजिए। आप चाहे तो 9 लौंग के जोड़े ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। चाहे तो 9 लौंग के जोड़े ले सकते हैं, नहीं तो सामान्य 9 लौंग ले सकते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों का आप ध्यान करें, मैंने स्क्रीन पर दिया है। संभव हो तो आप सभी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप सभी इस मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इच्छा आपकी है आप कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं। यह मंत्र आप मोबाइल में भी चला सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो नाम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने माता रानी के सभी 9 नाम दिए हुए हैं। एक कटोरा आपको ले लेना है जिसमें अच्छी तरह से आपको कपूर और जो अच्छी तरह से घी है उससे उसको सुलगा लेना है। चाहे तो आप जो बाजार में या आप गोबर का कंडा इत्यादि लाकर भी करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, परंतु इसमें कपूर जरूर से मिलाइएगा। अब आपने जो 9 लौंग ली है ना, उससे आप सभी को घी में डुबोना है। देसी घी हो गौ माता को तो अच्छा है, बहुत शुभ है। आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलना है और माता रानी के प्रथम नाम मंत्र का स्मरण करते हुए प्रथम लौंग का जोड़ा आपको उस अग्नि में भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। यह माता रानी प्रथम दिन का भोग है। दूसरे दिन का जो माता रानी का दूसरा नाम मंत्र है, घी में डुबोकर आप सभी को इसी तरह से उस जलती हुई अग्नि में समर्पित कर देना है। इस तरह से 9 लौंग के जोड़े 9 माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर, चाहे तो आप मंत्र स्मरण करें, चाहे तो आप माता रानी के सिर्फ 9 नाम का ध्यान करें और उस अग्नि में, जलती हुई अग्नि में अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर कि हे माता रानी आप प्रसन्न हो, मैंने आपको सबसे प्रिय आपका भोग समर्पित कर रखा है, मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इन 9 लौंग का जोड़ जो है घी के साथ डुबा कर कपूर में अग्नि में माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। बाद में इस अग्नि का धुआं जो माता रानी के आपने समर्पित कर रखा है पूरे घर में भी घुमाना है, ताकि पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाए और पूर्ण रूप से सकारात्मकता घर परिवार में भरे और परिवार में समृद्धि का वास हो। तो यह कार्य आपको करना है। कहा जाता है, वेद शास्त्रों में वर्णित है, माता रानी को जो सबसे अधिक प्रिय है भोग वह लौंग का जोड़ा है। और अग्नि के माध्यम से अगर आप माता रानी के 9 नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर अग्नि में यह चीजें समर्पित करते हैं तो यह सीधे माता रानी स्वीकार करती हैं और आपके मनोरथ तुरंत सिद्ध करती हैं। इस कार्य में बहुत अधिक आपको जो है गुप्त रखना है, चुपचाप इस कार्य को करना है। मन ही मन माँ के नाम मंत्र का स्मरण कीजिएगा और मन ही मन माँ के आगे प्रार्थना कीजिएगा। कैसे भी कष्ट, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी दुख तकलीफ चल रहा हो, अष्टमी नवमी पर आपकी जो जीवन में परेशानी है उसका निदान होगा, बरकत होगी, खुशियाँ बनी रहेंगी। घर पर दीपक लगाकर माँ की विधि विधान से आरती कर कर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ या माता रानी के किसी सरल मंत्र का आप जाप करें। विधि विधान से माँ से पूजन की बात करें और अपनी बात जो है किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ माँ के आगे आप रखेंगे तो माँ आपकी सुनेंगी और दुख दरिद्रता कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान करेंगी। तो आज ही अष्टमी नवमी पर यह कार्य, अगर आपके घर पर लौंग नहीं है तो लेकर आइए। शनिवार के दिन नहीं लाना है, उसके अलावा किसी अन्य दिन को आप लौंग के जोड़े अच्छी अवस्था में, अब बहुत परिपूर्ण अवस्था में हो, खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, अच्छी अवस्था के लौंग आपको लाने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर कार्य करना है। यह बात हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को लेना है एक तांबे का लोटा। काहे का लोटा? तांबे का लोटा, स्टील का भी चलेगा। जिस घर में बहुत अधिक दोष हो, मन उदास रहता है, घर के वास्तु दोष खराब है और हाई टोक लगती है, कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति की दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो गुरुजी कहते हैं नीम पेड़ में माता दुर्गा की 9 शक्तियां वास करती हैं नवरात्रियों में।
तो नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथियों में माता रानी का स्मरण करते हुए आप सभी को एक जल का लोटा लेना है रात भर। यह उपाय तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो अष्टमी में करें, चाहे तो नवमी में करें। जल का लोटा लीजिए, उसमें आपको 9 नीम के पत्ते डालने हैं। कितने? 9 नीम के पत्ते। और रात भर अपने घर में, जिस घर में आप और आपके पति या बच्चे जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर बहुत परेशान करते, कमरे का अर्थ है कि जिस कमरे में अधिक से अधिक आपके पति या स्वयं आप या बच्चे समय बिताते हैं, घर में कलह कलेश होता है, घर में कोई बात बनते बनते अटक जाती है, हर स्वरूप में दिक्कत हो रही है, उस कमरे में आपको गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन अच्छी तरह से उस जल के लोटे में 9 नीम की पत्तियां तोड़कर डाल देनी है। रात भर इसे छोड़ना है। सुबह एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाकर, लंबी बत्ती जो है माता रानी के नाम की होती है, आप जानते होंगे। लंबी बत्ती आपको ले जानी है 9, और इसे ले जाकर आप नीम पेड़ के नीचे पूरे घर में इसे घुमाना है। मन में प्रार्थना करनी है कि मेरे घर से हे माता रानी पूर्ण रूप से वास्तु दोष खत्म हो, कलह कलेश की स्थिति या कोई दोष लगा है उसका निवारण हो, बरकत हो, खुशियां बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को इसे ले जाकर नीम पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दीपक लगाकर माता रानी के स्वरूपों का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। यह 2 दीपक, 2 उपाय मैंने आपको बताया, इन्हें सही विधि से कर लेते हैं तो पूरी नवरात्रि का सुख आपको मिलेगा। गुप्त नवरात्रि कोई साधारण नहीं है, यह जानी जाती है तंत्र मंत्र सिद्धि विद्या के लिए। और इन दिनों माता रानी के 9 स्वरूपों का और 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और कुंभ मेला लगा है, माघ का जो श्रेष्ठ समय है, तो इस समय तो भाग्य बदलना ही है, तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। राधे राधे, जय माता दी।